टूनी और उसके दोस्त दूसरे जंगल में जा रहे थे। वो लोग उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टूनी बहन, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है। लूसी बहन, हम सब थके हुए हैं, लेकिन हम सबको उड़ना होगा और दूसरे जंगल जाना होगा। इस अनजान जंगल में हम रात कैसे बिताएंगे? तभी तोते की नज़र एक सामने घर पर पड़ती है और वो कहता है, दोस्तों, वो सामने एक घर है। हम वहाँ चलते हैं और आज की रात वहाँ बिताते हैं और सुबह होते ही हम अपने सफ़र पर निकल जाएंगे। ना जाने वो घर किस पक्षी का है, पता नहीं वो लोग हमें आसरा देंगे या नहीं देंगे। हम ऐसा करते हैं, एक बार चल के वहाँ देखते हैं, क्या पता वो पक्षी दयालु हों और हमें आज की रात रहने दें। ऐसा कहकर वो लोग उस घर के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोई है क्या घर में? दरवाजा खोलिए। लगता है इस घर में कोई नहीं है। वहाँ सामने दो घर और हैं, मुझे लगता है यहाँ कुछ पक्षी रहते हैं और इस समय लगता है भोजन लेने गए हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी कौवा और कौवी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम लोग कौन हो और क्या झांक रहे हो हमारे घर में? कुछ नहीं बहन जी, हम लोग प्रवासी पक्षी हैं और थक गए थे उड़ते उड़ते। फिर हमने ये घर देखा और हम लोग यहाँ पर आ गए। आप हम पर दया करें और आज की रात हमें आसरा दे दे रहने के लिए। अगर हम तुम्हें बना बनाया घर दे दें तो फिर कैसा लगेगा तुम लोगों को? ये सुनकर सब पक्षी हैरान रह जाते हैं। क्या मतलब बना बनाया घर? हम लोग समझे नहीं। बात ये है, जो सामने दो घर दिखाई दे रहे हैं वहाँ कुछ पक्षी रहते थे। अब वो यहाँ नहीं रहते हैं, तो वो घर हमारे कब्जे में है। तुम लोग वहाँ रह सकते हो। आप लोग तो बहुत अच्छे पक्षी हैं। ऐसे ही दूसरे पक्षी कहते रहते हैं कि कौवे बुरे होते हैं। वो लोग झूठ कहते हैं, लेकिन तुम लोग एक बात सुन लो मेरी। अगर तुम लोगों को उस घर में रहना है तो किराया देना पड़ेगा। किराया? कितना किराया देना होगा हमें? कुछ ज़्यादा नहीं, बस 3 दाने चावलों के हर रोज। ये सुनकर उन पक्षियों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन रात भी होने वाली थी और वो लोग थके भी हुए थे। लूसी कबूतर अपने दोस्तों के बिना मर्जी जाने हाँ कर देती है। हमें मंजूर है। हम कल से 3 दाने चावलों के आपको लाकर दे दिया करेंगे। लेकिन लूसी बहन, ऐसा कैसे होगा? हम कर लेंगे टूनी बहन। हम कुछ दिन यहीं पर गुजार लेते हैं, दूसरे जंगल जाने के बजाय। तब तक हमारे जंगल का मौसम भी ठीक हो जाएगा और हम लोग यहीं से अपने जंगल चले जाएंगे। टूनी और तोते को लूसी की बात अच्छी लगती है। जो फैसला लेना है जल्दी जल्दी लो, हमें और भी काम है। हमें मंजूर है। फिर जाओ, आज से तुम इन दोनों घरों में रह सकते हो। टूनी चिड़िया, लूसी कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। चलो कालू, अब तो भोजन की चिंता भी खत्म हुई। कल से मुफ्त में भोजन मिल जाया करेगा। लेकिन सुंदरी, तुम तो जानती हो वो घर बहुत कमज़ोर है। अगर उन पक्षियों के ऊपर वो घर गिर गया तो? कौन सा वो पक्षी हमारे रिश्तेदार हैं? मरते हैं तो मरे, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक मुफ्त में भोजन देते जाएं। और फिर रात गहरी हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया, लूसी कबूतर और तोता इस बात से अनजान थे कि वो लोग जिस घर में रह रहे हैं वो घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। शायद इसीलिए बुलबुल उस घर को छोड़कर चली गई थी। तोते भैया, ये डील उतनी भी महंगी नहीं है। हम शाम को आते वक्त एक एक दाने चावल के लेते आएंगे और उन कौवे कौवी को हम लोग दे देंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हमारे जंगल का मौसम ठीक हो जाएगा और हम अपने जंगल वापस चले जाएंगे। फिर वो सब सो जाते हैं और दूसरे दिन कौवी उनके पास आती है और कहती है, प्रवासियों, कैसा लगा ये घर? बहन जी, बहुत अच्छा है और किराया भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तुम लोग ऐसा करना, शाम से पहले ही हम लोग का किराया पहुंचा देना। आज हम लोग भोजन की तलाश में नहीं जाएंगे। चिंता मत करिए कौवी बहन, हम पक्षी जुबान के पक्के हैं। आपका किराया हम लोग शाम से पहले ही पहुंचा देंगे। और फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, चलो चलकर देखते हैं हमें इस जंगल में क्या क्या खाने को मिलता है। ऐसा कहकर वो लोग चले जाते हैं। सुंदरी कौवी और काला कौवा अपने घर के बाहर बैठकर मजे कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है। मैं बादलों का संदेश लेकर आया हूँ। आज रात बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है। मैं पहले भी बताकर गया था तुम लोगों को। अच्छा यही है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम सारे पक्षी मारे जाओ। पक्षी जी, इस जंगल से सभी चले गए हैं। हम दोनों के सिवा इस जंगल में और कोई नहीं है। लेकिन तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। पक्षी जी, आप चिंता ना करें, हमारा घर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हमें कुछ नहीं होगा। वो लोग ऐसे बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर लूसी कबूतर आ जाती है। लो जी कौवे और कौवी, आपका किराया।
कौवे, तुम तो कह रहे थे इस जंगल में दूसरा और कोई पक्षी नहीं है, फिर ये कौन है? ये परावासी हैं। इन्होंने वो बुलबुल वाला घर हमसे किराए पे लिया है। बुलबुल जाते वक्त वो घर हमें देकर गई थी। अब मैं जाती हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर लूसी कबूतर वहाँ से चली जाती है। वो घर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और तुम लोगों ने लालच किया और ये बात उन पक्षियों को नहीं बताई। तुम जाओ यहाँ से, हम देख लेंगे जो होगा। फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। सुंदरी, कहीं ये पक्षी ये बात उन लोगों को बता ना दे। इतना समय नहीं है उसके पास और सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। वो पक्षी थोड़ा दूर जाता है और उसके मन में विचार आता है। उन कौवों ने उन बेचारे पक्षियों को ये नहीं बताया कि वो घर बहुत कमजोर है और बहुत तेज आंधी और तूफान आने वाला है। मुझे ये बात उन पक्षियों को बतानी होगी, नहीं तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। फिर ऐसा कहकर वो पक्षी उन लोगों के पास जाता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी करो। क्या बात है पक्षी, दरवाजा तो खुला ही था। मैं बादलों का संदेश लेकर आया हूँ। आज रात बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है। ये जंगल छोड़कर सारे पक्षी जा चुके हैं। लेकिन पक्षी, कौवा और कौवी तो इसी जंगल में रहते हैं और उन्होंने ही ये घर हमें किराए पे दिया है। तुम लोग मेरी बात मान लो, ये घर बहुत ही ज्यादा कमजोर है और ये घर बुलबुल का था। कमजोर होने की वजह से वो ये घर छोड़कर चली गई। और वो कौवे तो बहुत लालची हैं, उनका घर बहुत मजबूत है, इसीलिए वो लोग ये जंगल छोड़कर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरे घर आज की रात गुजार लेना और सुबह अपना तुम लोग देख लेना। फिर टूनी, चिड़िया, लूसी, कबूतर, तोता उस पक्षी के साथ चले जाते हैं। कालू, कल से हम लोग किराया बढ़ा देते हैं। मेरे इतने से चावलों के दाने में पेट नहीं भरे। हमारा घर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। थोड़ी सी हवा चलने पर वो घर गिर जाएगा। कौवा और कौवी ये नहीं जानते थे कि वो लोग उस पक्षी के साथ चले गए हैं। मरते हैं तो मरे, लेकिन अगर बच गए तो मैं कल से किराया बढ़ा दूंगी। रात गहरी हो जाती है और कौवा और कौवी सो जाते हैं। आधी रात को बहुत ही तेज तूफान और बारिश आता है। कौवे और कौवी का घर बहुत ही मजबूत था, लेकिन शायद उन लोगों को उनके कर्मों की सज़ा मिलनी थी, इसलिए वो पेड़ ही गिर जाता है और कौवे और कौवी की मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो किसी का बुरा चाहता है उसका भी बुरा होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।